Hey guys, welcome back to the part 2 of our IIT Delhi Open House 2025 experience. अगर आपने part 1 देखा है तो you already know how amazing the morning was, speeches, experiments और बहुत सारी learning. अब हम अपने next area की तरफ जा रहे हैं, the woodworking section. यहाँ पे वो students काम कर रहे हैं जिन्होंने अपने slots register किए थे for demonstrations. As we had also registered for the visit, हम भी इन सब प्रोजेक्ट्स को क्लोजली देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि किस तरह ये मशीन्स काम करती हैं। अब हम आ गए हैं रोबोटिक वेल्डिंग एरिया एंड हमें ये सर बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि क्या क्या चीज़ें किस किस चीज़ के लिए यूज़ होती हैं और उनका क्या क्या काम है। और ये सेटअप हमारे पास ऐसे मिलोगे तो फिलेट मेटल आर्क वेल्डिंग का, ठीक है, ये मशीन यहाँ पे रखा हुआ है। और ये देखिए फेस शील्ड, ये फेस शील्ड यूज करते हैं, लाइट आती है यूवी, फेस शील्ड इससे एडवांस में हमारे पास हेलमेट है, ये हेलमेट है तो इसमें ना सेंसर लगा हुआ है। जैसे भी आप आर्क लाइट ऑन करते हैं ना तो इमीडिएटली क्या है कि ना उसको स्क्रीन को ब्लैक कर देते हैं। तो एक हाथ आपका बिजी रहता है अगर आप मैनुअल काम कर रहे हैं, तो इसमें क्या है कि एक हाथ से आप कोई अपना जॉब वगैरह होल्ड कर सकते हैं और एक हाथ से आप होल्डर पकड़ के वेल्डिंग कर सकते हैं। तो ये एडवांस में हमारे पास ये है। तो इसके बारे में आपका जो चार्ट लगा हुआ है उस पर लिखा हुआ है कैसे इसको ऑपरेट करते हैं। ये वेल्डिंग है, सिंपल है, उस तरीके से वेल्ड प्रैक्टिस कर रहे थे, ठीक है। ये बीड बनाया हुआ है इस पे और ये जॉइंट किया हुआ है इसको हमने टी जॉइंट बनाने के लिए, ठीक है। देखिए कितना फिनिशिंग से वेल्ड किया ये इस वाले जो इसमें लेजर वेल्डिंग से किया। ओके, एक स्पॉट वेल्डिंग का पीछे ये तो पूरा क्लीन है। तो इसमें देखिए कॉपर का इलेक्ट्रोड होता है, तो उसमें दो शीट को हम ऐसे ओवरलैप रखते हैं और यहाँ से प्रेस करते हैं तो क्या इसको फ्यूज करके वेल्ड करते हैं। तो फ्यूजिंग टू शीट्स, दो शीट को ऐसे ओवरलैप करके इसके नीचे रखेंगे और इसको नीचे लेके आके ऐसे प्रेस करेंगे, तो फ्यूज करके उसको वेल्ड करते हैं, ठीक है। स्पॉट वेल्ड इसका हमारे पास छोटा भी है, वो छोटा वर्जन भी है, वो रखा सामने, वो पोर्टेबल है, कहीं पे भी हम यूज कर सकते हैं ले जाके, वो रखा सामने छोटा वाला। छोटा कैरी कर सकते हैं। जैसे हमको किसी दूसरी लैब में काम करना है वो मशीन ऐसा कि हम यहाँ लेके नहीं आ सकते तो उसको वहाँ लेके जाके और इसको वेल्ड कर लेते हैं। ये फ्रांस से बाई गया था, फ्रांस से मंगाया था, तो इसको मतलब बहुत ईजी है ऑपरेट करना। ऐसा पुश कीजिए, इलेक्ट्रोड फ्यूज करेगा यहाँ पे, उसमें हम करंट वगैरह सेट करते हैं। ये ऑटोमेटिक है, इसमें ये अपने आप करंट लेके उसको वेल्ड कर देगा। तो ऐसे इक्विपमेंट्स इंडिया में भी बनने की टेक्नोलॉजी नहीं है, बन सकती है। आप लोगों को बनाना है। आप लोग फॉरेन कंट्री में जाओगे तो ये बन जाएगा, आप लोग ही बनाते हो वहाँ जाके। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया फैक्टर। तो क्या होता है कि रोबोट के केस में क्या है कि जैसे अभी मैं वेल्डिंग में इसको यूज़ कर रहा हूँ तो आप डिफरेंट एरिया में उसको यूज़ कर सकते हैं। लाइक मेरे को कटिंग करना है, पिक एंड प्लेस करना है, तो उसके एंड इफेक्टर पे वो चीज़ आप कनेक्ट करते हो आगे, ठीक है। लाइक मेरे को वेल्डिंग करना था तो मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया, वेल्डिंग टॉर्च। ये वेल्डिंग टॉर्च रोबोट का एक पार्ट है बट रोबोट का नहीं, मतलब ये वेल्डिंग फैमिली से। सो ये मैं अलग से डिटैच किया है, ठीक है, अलग से अटैच किया है। तो इसको आप अलग अलग डिफरेंट एरिया में एज ए एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मुझे कटिंग करना है तो मैं वहाँ ब्लेड लगा सकता हूँ, पिक एंड प्लेस करना है तो ग्रीपर लगा सकता हूँ, यू कैन यूज एज काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वेल्डिंग टॉर्च लगाया हुआ है। उसके अलावा आपने कभी वेल्डिंग अगर देखा होगा तो वेल्डर के हाथ में देखा एक टॉर्च होता है या वेल्डिंग टॉर्च होता है, तो उसमें एक इलेक्ट्रोड होता है, करेक्ट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड ऐसे आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड है वो वायर के फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो क्योंकि हमें इस तरह की वेल्डिंग करनी होती है तो उसका डायमीटर बहुत कम रहता है। लाइक इसका जो डायमीटर है वो 1.2 के आसपास, ठीक है। तो इस तरीके से ये निकलता है। तो ये जो वायर के फॉर्म में इलेक्ट्रोड निकल रहा है वो एक तरह के स्पूल के साथ कनेक्टेड है। ये स्पूल ड्यूरिंग द वेल्डिंग इसका आप एक स्पीड डिफाइन करते हो पैरामीटर्स में, उसके अकॉर्डिंग वो रिलीज करते हैं कितना उसको स्पूल चाहिए इतना वेल्ड करना, ठीक है।
So there are two main, basically two method of the programming. First is the online, second is the offline. ऑनलाइन में क्या करते हो आप, उसका खुद का एक टीच पेंडेंट यूज करते हो। लाइक आपने कभी वीडियो गेम खेला है? वीडियो गेम में क्या करते हो आप, कंट्रोलर होता है, हाँ। उससे आप कंट्रोल करते हो, करेक्ट। तो वैसा ही ये भी है, इसमें आप प्रोग्राम करते हो, विंडो पे रन करता है। तो इसमें आप पर्टिकुलर क्या है, जैसे हर एक कंपनी क्या करती है, अपना पेटेंट निकालती है लैंग्वेजेस का। तो कूका के केस में कूका ने भी अपनी लैंग्वेजेस प्रोवाइड की है, दैट इज कॉल्ड KRL, कूका रोबोटिक लैंग्वेज। ओके। तो आपको पर्टिकुलर लैंग्वेज को सीखना होता है, यू हैव टू फर्स्ट लर्न द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फर्स्ट। तो वो आप सीखने के बाद पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, रोबोट कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग मेथड इज द सेम और द ऑल द रोबोट। लाइक उसको PTP मोशन करना है, लीनियर मोशन करना है, या और कोई कॉम्प्लेक्स बिल्ड कर रहा है, कुछ भी करना उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो कोई मुझे बताएगा कि यहाँ पे जो मटेरियल हैंडलिंग रोबोट है वो हम क्यों यूज कर रहे हैं? मटेरियल हैंडलिंग रोबोट, ये वाला रोबोट दिख रहा है। So the both are robot are 6 degree of freedom robot. 6 degree of freedom robot मतलब 6 joints. Joints समझते हैं? हाँ। क्या होता है? Joints. Attached something. Like आपका आर्म है। हाँ, exactly. Joints है? Exactly. अगर इसमें 2 और 3 और joints में एक्स्ट्रा लगा तो क्या होगा? और ज़्यादा flexible होगा, हाँ। तो वैसे ही रोबोट्स के केस में भी सेम ही है, आप जितने जॉइंट्स यूज करेंगे उतना मोर फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। सो इस रोबोट का इंटेंट क्या होगा? अगर ये रोबोट वेल्ड कर रहा है तो ये क्या करेगा? होल्ड तो मैं ऐसे टेबल यूज कर सकता हूँ, मैंने 1 करोड़ रुपए क्यों खर्च किया? मटेरियल को रोटेट करना होगा एंड देन सॉलिड। हाँ, मटेरियल कह सकते हो आप, सिंक करने के लिए आपस में सिंक होके काम कर सकते हैं, ताकि आप कॉम्प्लेक्स वेल्ड कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये रोबोट हम सिंपल वेल्डिंग के लिए यूज नहीं कर रहे हैं, हम इसमें एडिटिंग मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं। लाइक 3D प्रिंटिंग सुना है? मेटल 3D प्रिंटिंग में यूज कर रहे हैं हम इसका रोबोट का। तो अभी हम उस पर रिसर्च भी कर रहे हैं, मतलब IIT PhD स्टूडेंट रिसर्च ऑन दैट, आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट। सो अभी हम कर रहे हैं वैम पे काम, वायर आर्क एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। दिस इज द एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक दैट कंबाइंस आर्क वेल्डिंग एंड एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। तो उसमें होता क्या है, आप हर एक लेयर के बाद लेयर बाय लेयर डिपॉजिट करते हैं और कोई भी मेटल 3D प्रिंटिंग पार्ट ऑफ डिज़ाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू योर एप्लीकेशन। तो मोर अभी लगभग बहुत सारी इंडस्ट्री इस पर काम कर रही है, जैसे एरोस्पेस इंडस्ट्री बना रही है, जैसे फ्यूजर सेक्शन देखा एयरक्राफ्ट का, या फ्रेम देखे आपने, आगे का कोन टाइप देखा किसी ने? कोन। तो वो एरोस्पेस इंडस्ट्री डिजाइन कर रही है बैंक की तरह एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। तो उस पर भी हम रिसर्च कर रहे हैं कि कौन कौन से मटेरियल पे आप बैंक परफॉर्म कर सकते हो। तो हमने एल्यूमिनियम पे परफॉर्म किया है, स्टील पे किया है, हमारे कुछ पार्ट हमने बना के टेस्टिंग के लिए भेजे हैं, वो भी अब मैं दिखा नहीं सकता, बट इस तरीके से हम डिज़ाइन करते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, आप R&D करते हैं, तो आप पैरामीटर्स को ऑप्टिमाइज करते हैं, किस पैरामीटर में डिपॉजिट सही रहेगा, ऐसे इस तरीके से खराब तो नहीं होगा। तो ये जैसे हम अभी टेस्ट कर रहे हैं, तो देख रहे हो आप लेयर के बाद डिपॉजिट इधर हो गया, तो ये वैम का डिफेक्ट है। ठीक है, तो इसमें क्या करता है, यू नीड टू डिफाइन DOE, डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो वहाँ पे आप क्या करते हो, पैरामीटर को ऑप्टिमाइज करते हो, किस पैरामीटर पे मेरे को क्या क्या करना है, एंड रोबोट के केस में कहाँ पे मुझे पैरामीटर ऑप्टिमाइज करना है, प्रोग्राम मेरा सही होना चाहिए। ठीक है, तो पहली जो प्रोग्रामिंग का तरीका है वो मैंने आपको बताया, इसके पर्टिकुलर जो कंपनी ने टीच पेंडेंट दिया है इसके थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा एक IoT सॉफ्टवेयर आता है, दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल रोबोटिक सॉफ्टवेयर। उसमें क्या होता है, यू नो नीड टू एनी काइंड ऑफ लर्न रोबोटिक प्रोग्रामिंग। तो उसमें क्या है, आपका एक सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर में आप अपने जो सेल का डिज़ाइन है, दैट इज अ CAD, वो आप उसको देते हैं सॉफ्टवेयर को, एंड CAD में जो भी आपका मूवमेंट है वो सॉफ्टवेयर में आप क्या कर सकते हो, पर्टिकुलर रोबोट को, जैसे मेरा KR8 R1400 है, तो वो ऐप, वो जो सॉफ्टवेयर होगा वो उसको इंपोर्ट कर लेता है अपने डिज़ाइन में, एंड जितना भी आप उसको मूवमेंट करेंगे वो उसकी प्रोग्रामिंग को जनरेट कर देगा डायरेक्टली। और प्रोग्रामिंग उसने जो बना दिया, ठीक है, कोई भी कॉम्प्लेक्स वाला कुछ करना है तो प्रोग्रामिंग वो आप यहाँ वहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं डायरेक्ट एंड परफॉर्म कर सकते हैं। हाँ, वो कोई भी जितने भी वो नंबर ऑफ रोबोट कंपनी को सपोर्ट करता है उसका प्रोग्रामिंग ऑटोमेटिकली जनरेट करता है, तो आपको प्रोग्रामिंग सीखने की जरूरत है। तो वो थोड़ा हायर लेवल में आ जाता है, बिकॉज IIT में क्या है कि
बीटेक स्टूडेंट्स हैं, एमटेक स्टूडेंट्स हैं, वो यूज़ करते हैं, तो उनको हम डायरेक्टली वो सॉफ्टवेयर दे सकते हैं। क्योंकि उस केस में क्या है कि कोलाइड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारा स्पेस बहुत कम है। हाँ। ठीक है, तो अगर किसी ने ज़्यादा स्पीड में रख लिया तो हो सकता है कोलाइड वगैरह हो, तो काफ़ी इसमें कॉस्टली रहता है। बाहर से चीज़ें आती हैं, जर्मनी से रोबोट की चीज़ें आती हैं, इट इज़ वेरी कॉस्टली। ठीक है, हाँ। ठीक है, तो उसमें सारे फंक्शन, सारी प्रोग्रामिंग वो खुद खुद हाँ, करेक्ट कि मुझे एक उसको मेंटेन करना है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है, यहाँ पे भी आप ऑटो मोड में रोबोट चला सकते हैं फर्स्ट, बट आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आपने टीच किया है रोबोट को वो सही होना चाहिए। प्रोग्रामिंग। ऐसा ना हो कि वो गलत है, उसकी पोजीशन गलत है, हाँ। तो उसका कोलाइड हो जाए। तो फर्स्ट यू हैव टू चेक द जॉब मोड, यानी कि टेस्ट मोड। टेस्ट मोड में आपने देखा, जैसे मुझे अभी इसको डिफाइन करने हैं पॉइंट्स। इस केस में क्या होता है कि रोबोट्स को आप पॉइंट्स डिफाइन करते हो। पॉइंट डिफाइन का मतलब कोऑर्डिनेट डिफाइन, कि मेरा x0, y0, z0 से कोऑर्डिनेट्स कहाँ पे जा रहा है। तो वो जब आप डिफाइन करते हो रोबोट को, तो रोबोट को मेमोरी में मिल जाता है कि मेरे को यहाँ जाना है। तो वो ओरिजिन से कहाँ जाना है उसको, ठीक है, तो वो डिफाइन करके आप यहाँ डाल देते हो। लाइक अभी मैंने क्या किया है, हमने इसको x, y, 0 यहाँ पे दिया हुआ है, जहाँ पे रोबोट का एक होम पोजीशन है। तो हमेशा रोबोट कहीं से भी स्टार्ट करेगा। लाइक सिंपल एनालॉजी के साथ लेमन लैंग्वेज में समझे, तो जैसे आप लोग क्या करते हैं, स्कूल जाते हैं। हाँ। कहाँ से स्कूल जाते हैं? घर से। वापस कहाँ आते हैं? वापस घर। वैसे रोबोट के केस में भी होता है। ओके। रोबोट जहाँ भी जाएगा उसका ओरिजिन से स्टार्ट करेगा, हाँ। परफॉर्म करेगा एंड वापस ओरिजिन पर आएगा। दैट इज द सेफ्टी पार्ट ऑल्सो। हाँ। अगर रोबोट कहीं है, माने सपोज हाँ। कि मैं एक ऑपरेटर हूँ, मैंने रोबोट को वहाँ डिफाइन किया वेल्ड करना है, हाँ। और रोबोट वहीं रुका हुआ है। अब सेकंड पर्सन आता है, उसको डायरेक्टली ऑपरेट करता है, तो उसके लिए वो हजारियत हो सकता है कि मूवमेंट करे और रोबोट कहीं कोलाइड कर दे। हाँ। तो उसको एक सही पोजीशन में आना जरूरी है। एग्जैक्टली। हमारा जैसे घर सेफ, हाँ हाँ हाँ। वैसे ही, ठीक है। सो फर्स्ट आई हैव डिफाइंड द पॉइंट्स कि मुझे कहाँ डिफाइन करना है। So I have defined the post weld point, pre weld point. So this is my first point. ठीक है, अभी ये मोशन में जो आया वो एक टाइप्स ऑफ मोशन है, लाइक पीटीपी मोशन, पॉइंट टू पॉइंट मोशन। हाँ। उसमें क्या होता है कि रोबोट खुद से डिसाइड करता है कि मुझे शॉर्टकट पाथ होते हुए कैसे आना है। अगर बीच में कोई ऑब्जेक्ट है तो वहाँ पे क्या होगा, कोलाइड हो सकता है, क्योंकि उसके पास खुद का विजन नहीं है। हाँ। करेक्ट, बट अभी भी उसमें अभी बहुत सारे रोबोट ऐसे आ गए जिसमें विजन कैमरा भी है। तो वो अपने आप ही ऑब्जेक्ट डिफाइन करेगा कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट को मुझे इधर से निकालना है। ठीक है, तो वो प्रोग्राम में आप क्या करते हो, AIML यूज करते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में क्या होता है, यू हैव प्रोवाइड द डेटा सेट, कि भाई आपका कोई ऑब्जेक्ट है उसको आपको कैसे अवॉइड करना है, ह्यूमन है उसके साथ कैसे इंटरेक्ट करना है। तो ये जो रोबोट है इनको अभी नॉलेज नहीं है, इनको आप डायरेक्टली कमांड दे फिर वो परफॉर्म कर रहे हैं। बट अभी क्या है, इंडस्ट्रीज में ऐसे रोबोट आ गए जिनको पता है कि आप ह्यूमन है, आपको कैसे बिहेव करना है। दैट इज अ कोलैबोरेटिव रोबोट, उसको बोलते हैं कोबॉट। ठीक है, वो भी हमारे लैब में है, अब वहाँ भी विजिट कर सकते हो। तो उसमें एक विजन कैमरा होता है, विजन कैमरा को आप क्या करते हो, ML के थ्रू, मशीन लर्निंग के थ्रू उसको ट्रेन करते हो मॉडल को, कि ये ह्यूमन है, ये ऑब्जेक्ट है, इसको कैसे पिक करना है, कैसे प्लेस करना है, ये सॉफ्ट मटेरियल है, इसको कैसे पिक करना है। तो अलग अलग डिफाइन आप कर सकते हो। ठीक है, इस केस में अभी कोई विजन कैमरा नहीं है, उस पर हम रिसर्च कर रहे हैं कि विजन इसमें हम इनबिल्ड करेंगे। ओके, ठीक है, तो अभी माउंट करेंगे, आप कुछ टाइम बाद आओगे तो देखोगे इसमें विजन कैमरा भी लगा। ठीक है, तो अभी पॉइंट 1 इज डिफाइंड हियर। ठीक है, दिस इज द पॉइंट 1। पॉइंट 1 मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ कि मेरा पॉइंट 1 यहाँ से आर्क वेल्डिंग मेरा ऑन होना चाहिए। ठीक है, एंड सेकंड पॉइंट इज देयर कि मुझे यहाँ पे एंड करना है आर्क वेल्डिंग। ठीक है, तो मैंने क्या किया, लेट्स सपोज कि मुझे ये वेल्ड करना है, बट ज्वाइन करना है। तो रोबोट को मैं यहाँ से लेके आया ओरिजिन से फर्स्ट पॉइंट पे, दैट इज द प्री वेल्ड पॉइंट। प्री वेल्ड पॉइंट लाने का मेरा मोटिव ये था कि मैं उसको सेफ मूवमेंट दे सकूँ, क्योंकि हो सकता है कि आपने जो आपका जो ये प्लेट है वो क्लैंप है,
यहाँ पे क्लैम्प्स लगे हुए हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे एक पॉइंट देना पड़ेगा कि रोबोट अपनी सेफ पोजिशन में आ जाए एंड उसके बाद यहाँ जाए। So that is the pre-weld point, and then arc on, arc off, and post-weld point, and then home, origin. ठीक है? तो मैं वो same define करा है. That is the arc off. ये आपका है post-weld point, and then complete. अब आप देखोगे रोबोट वापस घर जा रहा है। हाँ, वापस अब origin पे। एंड जब मैं इसको दोबारा रीस्टार्ट करता हूँ पॉइंट 1 आर्क ऑन, अभी वेल्ड हुआ नहीं, अभी ट्राई रन है। ये आप टेस्ट मोड में चेक करें कि आपके पॉइंट सही से डिफाइन है एंड देन होम। दिस इज द 2 मीटर पर सेकंड। दैट्स व्हाई वी आर नॉट इंटरफेयर हम बाहर से ऑपरेट करें। ठीक है। सो गाइस अगैन मुझे वीडियो यहीं पे बंद करनी पड़ेगी बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट 16 मिनट्स से ज़्यादा ही हो गया, तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो लेट्स मेक इट इनटू अ थर्ड पार्ट, दैट वुड बी ऑफ कोर्स द लास्ट वन, बिकॉज अब यहाँ पे हमारे केमिस्ट्री लैब के एक्सपेरिमेंट्स एंड कुछ और डेमोन्स्ट्रेशंस ही रहते हैं। बट दिस रोबोटिक बिल्डिंग वॉज ब्यूटिफुल एक्सप्लेनेशन गिवन बाय सर, तो रियली वी enjoyed and I hope you also enjoyed this robotic building. So stay tuned, let's meet you soon in another part, and of course that will be the last part.